आज पूरे विश्व में जो हालात बने हुए हैं, महामारी ने ऐसा भयंकर रूप ले लिया है कि घर घर में शोक की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। अभी भौतिकवाद का समय है, समस्त लोग संसार में फंसे हुए हैं, इतने अध्यात्म को नहीं समझते कि वह दुख और सुख से परे हो जाए। तो इस दुख और सुख से परे होने के लिए हमें इस महामारी को दूर करना होगा। इस महामारी को दूर करने के लिए अपनी संस्कृति के अनुसार वैदिक मंत्रों, साबर मंत्रों या किसी भी प्रकार के मंत्रों के द्वारा यज्ञ से आहुति दी जाए या मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान कराया जाए तो हम हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मंत्रों और यज्ञों में वह पावर होती है। विज्ञान भी जो है इस मंत्र और यज्ञ आगे फेल हो जाता है, क्योंकि प्रकृति से ही जो उत्पन्न, हम प्रकृति के लिए जिसका सदुपयोग करें। समस्त जन को कहना चाहूँगी कि समस्त जन अपने अपने घरों में संभव हो तो अपने अपने जहाँ भी जैसे भी संभव हो इस यज्ञ के द्वारा, आहुतियों के द्वारा, मंत्र उच्चारण के द्वारा, हरि नाम कीर्तन के द्वारा, नारायण के नाम उच्चारण के द्वारा सब समस्त दुख, समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और बार बार सत्य है, सत्य है, सत्य है। आज हम भगवान नारायण से, श्री हरि से प्रार्थना करते हैं समस्त जन कल्याण को बचाने के लिए। हे श्री हरि नारायण, जिस प्रकार आपने गजेंद्र को ग्राहका से छुड़ाने के लिए एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और ग्राहका को मुक्ति देकर गजेंद्र को छुड़ा दिया, और इसी प्रकार आप हमें भी इस महामारी रूपी ग्रह से बाहर निकाले। जिस प्रकार आपने प्रहलाद की रक्षा की उसी प्रकार आप हमारी भी रक्षा करें। इस तरीके से आप अपनी अपनी अफर्मेशन को डिवाइन में छोड़ेंगे तो अवश्य ही आपकी पुकार परमात्मा तक जाएगी और आप निश्चित रूप से इन महामारियों से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि हमारा मन ही है, हमारा चित्त ही है जो दुख को पैदा करता है और हमारा चित्त ही है जो दुखों को समाप्त करता है। यदि आपने अपने चित्त को एकाग्र करके परमात्मा में लगा दिया, सब दुखों से बाहर आके एक बार ये सोच लिया कि फिकर फेंक, जो होगा देखा जाएगा, श्री हरि नारायण आप रक्षा करेंगे, महादेव आप रक्षा करेंगे, तो हमारे समस्त दुखों का कारण समाप्त हो जाता है और हम हर दुख से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार आप भगवान से प्रार्थना करें, सुबह उठकर समस्त जन कल्याण के लिए, अपने लिए डिवाइन में परमात्मा के नाम की इस अफर्मेशन को डालें और समस्त जन कल्याण का कल्याण, हमारे अंदर जो भाव उठते हैं उन भावों के द्वारा ही हम समस्त जन का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि भाव प्रधान है। जहाँ आपने भाव को मजबूती दे दी, वहीं आपके मजबूत भाव से, स्ट्रॉन्ग भाव से, स्ट्रॉन्ग विल पावर से आपके अंदर के रोग दोष सब क्षीण हो जाते हैं। और एक बात और, यदि सभी ये सोच लें कि हम भारतीय संस्कृति को अपनाकर हरि नाम कीर्तन या महादेव का नमः शिवाय मंत्र बोलकर या कोई भी अन्य मंत्र जिसमें जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिस भी किसी देवता को मानते हैं, डिवाइन में 33 कोटि देवी देवता हैं। हाँ, हमने एक खबर सुनी थी कि भारत के 33 कोटि देवी देवता भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 33 कोटि देवी देवता कोई बाहर विचरण नहीं करते। 33 कोटि देवी देवता हमारे शरीर में ही हैं, और इन 33 कोटि देवी देवताओं को जागृत करने के लिए हमें स्वतः ही जागरूक होना पड़ेगा। तो हम स्वतः जागरूक हों और दिखा दें कि हमारे 33 कोटि देवी देवता कैसे हमारी सहायता करते हैं और कैसे इस भारतवर्ष से या पूरे विश्व से जो है हमारे रोगों के कंठ दूर होते हैं और समस्त जन का कल्याण होता है। अपनी विल पावर को बिल्कुल, या अपने जो है मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे तो कोरोना पॉजिटिव आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप खुद से पॉजिटिव होते हैं
तो समस्त बाहर की नकारात्मक ऊर्जा जो है सकारात्मक में परिवर्तित हो जाती है। तेना जैसा आपके अंदर भाव होगा वैसा ही भाव बाहर से जाके टकराता है और सामने वाले की भी ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव बना देता है। इसी प्रकार आप अपने अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से पॉजिटिव रहें, ना तो किसी भी बात से घबराएं और ना किसी को डर वाली बात कोई कहें। क्योंकि आज क्या देखा जा रहा है कि कुछ लोग तो मानसिक डर के कारण, मानसिक जो हमारे पास ये वीडियो के जरिए या मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से जो हम खबरें सुन रहे हैं, उनको डर डर के भी हम जो है अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और हम डर के कारण अनेक और भी बीमारियों को अपने शरीर में घर दे देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें कोरोना ही होगा। आधे लोग तो डर के कारण ही जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा डर क्यों? मृत्यु तो एक दिन होनी ही है, ये शरीर एक दिन नष्ट होना ही है। तो जब तक हम जी रहे हैं तो जीते जी उस डर को हम क्यों लाएं? सभी से मेरा यह संदेश है कि आप सभी अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, डर बिल्कुल ना लाएं, एक दूसरे का सहयोग दें। हर व्यक्ति एक दूसरे का साथ देगा तो हम अवश्य ही इस महामारी से बाहर निकल जाएंगे। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना, ओंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपए में। हमारा पता है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, नियर नवल हॉस्पिटल। हमारी ईमेल आईडी है incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी नंदा। 09811738004